हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछले एक वीडियो लेक्चर में देखा था हमारा पूरा स्किन वाला चैप्टर जो माइक्रो का है। और आज हम माइक्रो में वही सीरीज में आगे देखेंगे हमारा ब्लड एंड सीवीएस वाला चैप्टर। तो स्किन की कंपैरिजन में जो आपका ये सीवीएस वाला चैप्टर है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें बहुत सारी गड़बड़ होती रहती है। क्योंकि उस इसमें क्या है कि जो भी हमारी डिसीज है, जो भी बैक्टीरिया है, उसके बहुत सारे नाम है और उसका बहुत ही विचित्र टाइप का लैब डायग्नोसिस है। तो आपको पूरी तरह से ये समझने के लिए आपको सभी डिसीज के सारे नाम और उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है वो याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरियाज, देन वायरसेस, देन पैरासाइट एंड फंगस। ओके, तो हमारे पास इस सिस्टम में 5 या 6 बैक्टीरिया है। तो उसको समझने के लिए आपको मैं जो सीक्वेंस बता रही हूँ उसी में इसको याद करना है, क्योंकि ये सारे बैक्टीरिया आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हमारा 10 आउट ऑफ 10 स्टार एमसीक्यू और 10 आउट ऑफ 10 स्टार यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है वो है टाइफॉइड। तो ये तो आपको आना ही चाहिए कि टाइफॉइड आपका जो अगर वाइवा भी हुआ तो उसमें सारे के सारे वाइवा में आपका टाइफॉइड कॉमन रहेगा। कोई भी स्पोर्टिंग वाइवा है या फिर स्टेन का वाइवा है या फिर कोई भी वाइवा है, कोई भी एग्जाम है, आपकी कॉलेज की एग्जाम है, यूनिवर्सिटी की एग्जाम है, सारी एग्जाम में टाइफॉइड तो पूछेंगे ही पूछेंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर कुफमैन वाइट स्कीम कर कर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ये टाइफॉइड में ही आता है। तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि टाइफॉइड एंड कुफमैन वाइट स्कीम एक ही टॉपिक है। ओके, देन हमारा जो दूसरा नंबर का बैक्टीरिया है वो है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस जो हमारा है उसे हम अंडुलेंट फीवर या फिर माल्टा फीवर भी बोलते हैं। तो आपको ये दो नाम याद रखने जरूरी है। अब आपको क्या होता है, ये जो ब्रुसेलोसिस है और ये जो बोरेलियोसिस है उसमें कंफ्यूजन होता है। तो वो दूर करने के लिए आपको किस तरह से इसको पढ़ना है वो सुन लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी सीवीएस पढ़ने को स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले टाइफॉइड करना है और देन उसी के साथ ब्रुसेलोसिस करना है। क्योंकि आपका जो टाइफॉइड एंड ब्रुसेलोसिस है वो उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। जैसे कि आपका जो लैब डायग्नोसिस आएगा, उसकी जो टेस्ट आएगी, उसमें जो एंटीजेंस आएंगे, वो सारे के सारे आपके जो हेडिंग्स है वो सारे के सारे सेम रहेंगे आपके ब्रुसेलोसिस के अंदर। तो आपको ब्रुसेलोसिस और टाइफॉइड साथ में करना है और दोनों के दूसरे नाम भी पता होने जरूरी है। तो ब्रुसेलोसिस को आप अंडुलेंट फीवर या फिर माल्टा फीवर भी कहते हैं। और आपका जो ये टाइफॉइड है वो आपका क्लिनिकल सिनारियो में भी आपको पूछा जाता है, तो ये तो आपके करके ही जाना है। ओके, देन हमारा जो बोरेलियोसिस है वो एंड लेप्टोस्पायरोसिस, ये भी आपको साथ में करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो स्पाइरोकिट वाले बैक्टीरिया है उसकी फैमिली में 3 बैक्टीरिया आते हैं आपके। एक है ट्रेपोनेमा, दूसरा है बोरेलिया एंड तीसरा है लेप्टोस्पायरा। तो इन तीनों के जो आपके लैब डायग्नोसिस है वो सेम रहेंगे। उसकी सारी स्टेन, उसके सारे अगार और जो भी स्पेसिमेन कलेक्शन है वो ज्यादातर सेम रहेंगे। तो आपको ये तीनों बैक्टीरिया, ये ट्रेपोनेमा तो आपके यूटीआई में आएगा। ओके, लेकिन ये आपके जो बोरेलिया एंड लेप्टोस्पायरोसिस है वो तो आपको इसी चैप्टर में साथ में ही करने हैं। और एक बार आपने बोरेलियोसिस एंड लेप्टोस्पायरोसिस खत्म कर दिया तो फिर आपको ट्रेपोनेमा भी देख ही लेना है यूटीआई में से। तो आपको ये 3 बैक्टीरिया जो है वो साथ में करना है। तो आपको क्या होगा कि आपका जो लैब डायग्नोसिस होगा वो एक ही में तीनों का आपका तैयार हो जाएगा। और अगर आपको ये क्लियर है माइंड में कि ये 3 एक जैसे थे तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे और लिख कर आएंगे। ओके, तो आपको ये चारों बैक्टीरिया आने ही चाहिए। उसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है टाइफॉइड एंड देन लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये दोनों तो आपको करने ही है। और बोरेलियोसिस का दूसरा नाम कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी पूछते हैं कि रिलैप्सिंग फीवर क्या है, तो ये आना चाहिए। देन लेप्टोस्पायरोसिस के दूसरे नाम तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेल्स डिसीज एंड अनवान हेमरेजिक फीवर। तो आपको ये तो क्लियर होना जरूरी है। ओके, देन हमारा जो अगला बैक्टीरिया है वो है कॉक्सिएला बर्नेटी जो करता है क्यू फीवर। अगर आपके पास टाइम हो ये 4 बैक्टीरिया करने के बाद तो आप क्यू फीवर कर लेना।
और जो आपका रिकेट्सिया है वो क्या है कि रिकेट्सिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बैक्टीरिया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियाज है जो अलग अलग टाइप के फीवर्स कर रहे हैं। तो आपका ये पूरा क्लासिफिकेशन उसका बहुत ही कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर आपको रिकेट्सिया स्किप करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो याद रखना है वो है वेल फेलिक्स रिएक्शन। तो आपको अगर रिकेट्सिया में कुछ भी ना आए तो चलेगा, लेकिन ये जो वेल फेलिक्स रिएक्शन है वो तो आपको आनी ही चाहिए। ओके, तो ये आपका जो है 2 मार्कर है वेल फेलिक्स रिएक्शन। देन अगर आपको इसमें कुछ ज्यादा करना हो तो आप इंडोकार्डाइटिस एंड एक्यूट रोमेटॉइड फीवर कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि आप इंडोकार्डाइटिस एंड एक्यूट रोमेटॉइड फीवर पैथोलॉजी में कर लो, और जो पैथोलॉजी का है वही आप माइक्रो में भी लिखो, क्योंकि अगर आप माइक्रो और पैथो का दोनों अलग अलग करोगे तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर कोई भी एक आपको इजी लग रहा है तो वो सब्जेक्ट में आप कर लो और दूसरे में वो कॉपी पेस्ट कर दो। देन हमारा जो फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होता है कि अगर आपकी फर्स्ट इंटरनल्स चल रही है और उसमें सीवीएस वाला चैप्टर है तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इसमें क्या है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखना कैसे है, लैब डायग्नोसिस कैसे करना है और कौन कौन सी चीजें लिखनी है। लेकिन ये सबसे इजी टॉपिक है, क्योंकि इसमें हमें ओरिजिन ही नहीं पता कि फीवर हो कैसे रहा है। इसीलिए हम इसमें सारे भी जो हमारे बैक्टीरिया है, सारे भी जो वायरस है जो भी फीवर कर रहे हैं उसका कुछ भी हम लिख सकते हैं, सारे लैब डायग्नोसिस लिख सकते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको कुछ भी आपने इसमें पढ़ा ना हो तो भी आप लिख सकते हो एग्जाम में। ओके, देन हमारा है वायरसेस। तो बैक्टीरिया में तो आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है। देन इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट वायरसेस है, तो वो है डेंगू, एचआईवी एंड चिकनगुनिया। तो आपको जो कर कर जाना है वो है डेंगू, ये आपका 10 मार्कर है, और एचआईवी। तो आपको डेंगू एंड एचआईवी आपको कर कर ही जाना है, इसमें से कोई एक तो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देन आपका जो वायरल हेमरेजिक फीवर है ये आपका 2 मार्कर है और वाइवा क्वेश्चन है कि कौन से वायरसेस है वो हेमरेजिक फीवर करते हैं, तो उसके नाम आपको याद होने जरूरी है। तो ये नाम आपके 2 मार्कर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड वाइवा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी एक कर लेना। देन अगर हम बात करें पैरासाइट की, तो पैरासाइट में भी हमारे पास 3 पैरासाइट है। पहला है मलेरिया, देन है लेशमानिया एंड देन है फिलारियासिस। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस में, लेशमानिया में और फिलारियासिस में, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके कभी कभी मिक्स हो जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो हमारा लेशमानिया है वही हमारा काला आजार भी है, और उसमें 3 टाइप के आते हैं, एक विसरल, एक क्यूटेनियस एंड एक पोस्ट काला आजार। तो आपको ये तीनों याद करके जाने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 3 में से एक तो आएगा ही आएगा आपकी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो आपकी। तो आपको सीवीएस में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो है टाइफाइड एंड लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया में, देन वायरस में ये जो डेंगू एंड एचआईवी है वो, एंड जो पैरासाइट है उसमें ये 3 मलेरिया, लेशमान एंड फिलारियासिस। इसमें से एक एक तो पक्का आएगा, यानी कि सीवीएस चैप्टर ऐसा है कि आप छोड़कर तो नहीं जा सकते, इसमें से आपका 20 या 25 समथिंग मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। ओके, देन इसमें आपको जो करना है, मलेरिया में आपके 2 मार्कर के लिए एंड वाइवा के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है रिलेप्स एंड रिक्रूटेंस, तो इसका डिफरेंस आपको कर कर जाना है। देन हमारा जो फिलारियासिस है उसमें क्या करते हैं लोग के, पूरा फिलारियासिस तो पढ़ ही लेते हैं लेकिन उसका जो डायग्राम है पैरासाइट का वो नहीं करते। लेकिन कभी कभी 2 मार्क्स में ये डायग्राम भी पूछा जाता है, और अगर आपको स्पोर्टिंग में या माइक्रोस्कोप में जब आप स्पोर्ट करते हो तो उसमें फिलारियासिस आ गया तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ता है, तो ये डायग्राम आप कर कर ही जाएगा। देन हमारी जो चागास डिसीज है ये आप स्किप भी कर सकते हो, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हो। ओके, देन मलेरिया की स्पीसीज आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। सेरेब्रल मलेरिया इंपॉर्टेंट है और उसकी सारी स्पीसीज की मॉर्फोलॉजी क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो ये वाला टॉपिक आप एक कर लेना। देन अगर हम फंगस की बात करते हैं तो इसमें मेनली 2 टाइप ऑफ फंगस है, एक है सिस्टमिक कैंडिडियासिस एंड एक है सिस्टमिक माइकोसिस।
ओके, तो ये जो सिस्टमिक माइकोसिस है उसे हम डायमॉर्फिक फंगस भी बोलते हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें भी जो आपके 2 मार्कर है उसमें सिर्फ नाम आपको पूछेंगे कि सिस्टमिक माइकोसिस कौन सी है, डायमॉर्फिक कौन सी है, उसके नाम बता दो। लेकिन आपका जो हिस्टोप्लाज्मोसिस है वो आपका 3 आउट ऑफ 3 स्टार एमसीक्यू है। ओके, तो आपको हिस्टोप्लाज्मोसिस तो करके ही जाना है। और उसका दूसरा नाम भी बहुत बार पूछते हैं, डार्लिंग्स डिसीज। तो ये तो आपको आना ही चाहिए, हिस्टोप्लाज्मोसिस यानी कि डार्लिंग डिसीज। और सिस्टमिक कैंडिडियासिस जो है उसमें आपके जो 2 मार्कर्स बनते हैं वो है जर्म ट्यूब टेस्ट एंड क्रोम अगार। तो ये जो है उसका लैब डायग्नोसिस में आएगा, तो ये भी आपको कर कर जाने हैं। तो आई होप आपको पता चल गया कि आपकी कौन सा आईएमपी है, कौन से 2 मार्कर्स बन रहे हैं और किस पोर्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपका जो सीवीएस वाला ये टॉपिक है वो बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट है, तो आप प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिए और सारे के सारे डिशेस के जो सेकंड नाम है वो भी याद कर लीजिएगा। और हम आगे बात करेंगे, जब भी मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूंगी तो मैं टाइफाइड से स्टार्ट करूंगी और हम सब ये कवर कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।